कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो दोस्तों अभी तक हमारे लगभग 5 वीडियो आ चुके हैं जिनमें हमने वन लाइनर फैक्ट डिस्कस किया। ये 6000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज है और ये अध्याय दूसरा है संविधान सभा। तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए और वहाँ से समझिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चालू करते हैं क्वेश्चनों की ये सीरीज। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो यह आई 1946 में। और आपको जो हमारा पहला या दूसरा वीडियो था उसमें समझाया गया कि कैबिनेट मिशन की पृष्ठभूमि क्या थी, वो कैसे आया। उसके पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो असफल था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। अगस्त प्रस्ताव क्या है तो वो आप पुरानी वीडियो में समझ सकते हैं। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यह आया 1946 में आया। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपको पता है कि इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे ही रिवीजन हो जाएगा आपके वन लाइनर फैक्ट के साथ ही आपके बहुत सारे रिवीजन हो जाएंगे और यही फ़ायदा है वन लाइनर फैक्ट को पढ़ने का। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, क्योंकि संसद हमारा जो है वो दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में ही है। तो वहीं बैठक हुई थी पहली। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो हमारी संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी कब हुई थी? 11 दिसंबर को। 11 को हुई थी। 11 दिसंबर को। और उसमें जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि आपने ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह बैठक हुई थी, दूसरी बैठक ही थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष के तौर पे चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? दूसरे उपाध्यक्ष की बात कर रहा है तो वी.टी. कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव को जो है वो सलाहकार चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो संविधान निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था या कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 मेंबर थे। और इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद लगभग यह संख्या 299 हो गई थी, 299। और इसमें जब अंतिम हस्ताक्षर की अगर बात करेंगे आप तो संविधान की मूल प्रति पर अंतिम रूप से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो ये था हमारा फैक्ट। अगला है संविधान सभा के कितने सदस्य प्रांतों से चुने गए थे? तो प्रांतों से चुने गए थे 292। प्रांतों से जो चुने गए थे वो 292 थे। अब इसमें से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो विभाजन से पहले जो थे वो 292 थे, विभाजन से पहले। लेकिन विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो
जब ये विभाजन हुआ तो ये सीटें रह गई थी 229 सदस्य रह गए थे, 229 मेंबर, 229 मेंबर। इसमें से देसी रियासतों की जो सीट थी 93 थी, लेकिन विभाजन के बाद ये भी जो है 70 रह गई थी। और वहीं जो प्रमुख आयुक्त क्षेत्र थे 4 थे, जो कि अभी पढ़ेंगे अपन ये फैक्ट। तो ये प्रांतों में शामिल हो गए थे, ये प्रांतों में विभाजन के बाद इनको भी प्रांतों में शामिल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये, और अगर टोटल इनको कर देंगे आप तो टोटल हो जाते हमारे वही 389, 389। और विभाजन के बाद बचते हैं 299, 299। तो ये लेखा जोखा था। इसे फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो विभाजन, भारत और पाकिस्तान विभाजन, तो 299 विभाजन के बाद। विभाजन के बाद जो है वो प्रांतों की संख्या, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 थे। संविधान सभा के कितने सदस्य जो प्रांतों से चुने गए थे? तो 292 प्रांतों से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद 229 बचे थे। वहीं देसी रियासतों की सीटें कितनी थी? 93। ये विभाजन के पहले की बात हो रही है और ये विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद 70 बचे थे। मुख्य आयुक्त क्षेत्र कितनी सीटें थी? 4 थी, और फिर विभाजन के बाद इनको प्रांतों में बांट दिया गया था। तो विभाजन के पहले टोटल कितनी सीटें हुई, जो अब अभी आपने पढ़ चुके हैं? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये सीटें थी 389। इस प्रकार से आप जोड़ देंगे 292 और 93 और 4 ये, तो 289। और यहाँ पे 229 और 70 जोड़ देंगे आप, तो ये हो जाएंगे 299। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनमें थोड़ी सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य के द्वारा किया गया था, जो प्रांतों के विधानसभा के मेंबर थे, सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किया गया था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया और जो यह चुनाव हो गया इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि जनता ने प्रांतीय सदस्यों को या विधानसभा सदस्यों को चुना और उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। और यह जो संख्या थी वो सीट का जो निर्धारण है वो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट लगभग रखी गई थी। इस प्रकार से यह चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। ये हमारे पुराने वीडियो पे क्वेश्चन हो भी चुका है। तो 15 संख्या थी संविधान सभा में महिलाओं की, यानी महिलाओं को भी अच्छा खासा सदस्य संख्या दी गई थी। कुछ मेंबर जो हैं इम्पोर्टेंट, जैसे सरोजनी नायडू थी, तो सरोजनी नायडू थी। राजकुमारी अमृत कौर थी, जो पहली भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं। सुचेता कृपलानी थी, जो पहली मुख्यमंत्री बनती हैं। सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनती हैं? भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की बनती हैं ये कमेंट करके आप बताइए। विजया लक्ष्मी पंडित हैं, जो महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। हंसा मेहता है, जो मानव अधिकार कमेटी बनी थी उसकी सदस्य भी थी। और भारतीय
महिला सम्मेलन की जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर चुकी हैं। तो हंसा मेहता एक इम्पॉर्टेंट और प्रमुख नाम था। इस प्रकार से और भी कई सारी जो है जो सदस्य थी, महिला सदस्य थी, वो इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में क्या किया? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। क्रिप्स मिशन का भी यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो संविधान सभा का जो है वो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? तो पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 270 उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, आगे जाके यह प्रस्तावना का रूप लेती है। तो प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव बाद में किसका आधार बनता है? तो वही है प्रस्तावना, प्रीएम्बल का। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 इम्पॉर्टेंट है ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो यह हमारी कुछ 6000 प्लस की फैक्ट की क्वेश्चन की सीरीज है। इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको अगर यह ई बुक चाहिए तो आप कमेंट करिए या दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए। आपको यह बुक मिल जाएगी। लगभग 270 पेज की है और प्राइस जो है 50 + 9 रुपये GST, यानी 59 रुपये में ये आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही प्रीमियम फील होगा और मज़ा आएगा। आप सबका धन्यवाद।